Hi students, welcome to Bio Library and sorry we couldn't catch up after your BARC exam but today we'll talk about BARC in detail. अभी जितना कुछ रह गया है, जितना कुछ पे we missed out on, तो वो सारी बातें कर लेते हैं. Starting from your की level of paper क्या था एंड देन ऑफ कोर्स पेपर डिस्कशन रह जाएगा बिकॉज अभी नहीं कर पाएंगे बट विद टाइम थोड़ा जैसे ही आई गेट सम टाइम एंड अपॉर्चुनिटी मैं पेपर भी डिस्कशन करके अपलोड कर दूंगी क्योंकि सारी जो पेपर के क्वेश्चंस है या फिर जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी मेरे पास हैं. ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स पे आई लेट यू नो इज फर्स्ट वन योर लेवल ऑफ एग्जाम BRC बायोसाइंसेस जो आपने TSOs के लिए दिया है, दैट इज ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर एंड सब्सिक्वेंटली साइंटिफिक ऑफिसर के लिए. तो उसका लेवल ऑफ पेपर क्या था एंड देन ये आंसर की वाला जो भी हाइप चल रहा है, आंसर की कब रिलीज होगी. और थर्ड वन इज योर कट ऑफ का ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिस्कशन करते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कट ऑफ को. एंड फोर्थ वन इज आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है. एंड देन द लास्ट योर फिफ्थ वन विल बी कि द स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी नो कि उनका नाम तो है ही लिस्ट में, दैट इज वो गेट के टॉप रैंकर्स में हैं. जैसे कि मुझे एक दो स्टूडेंट्स का मेल आया है, वन इज़ हैविंग 8th रैंक एंड द अदर वन इज़ हैविंग 10th रैंक. तो जिनको ऑलरेडी पता है, सॉरी मैंने मेल के रिप्लाई भी नहीं किए हैं अभी बिकॉज इट हैपन समटाइम्स. मैं मेल देखती हूँ, पढ़ती हूँ, स्माइल करती हूँ, भूल जाती हूँ उसके बाद रिप्लाई करना. तो और थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि सारी चीज़ें कंपाइल करके एक बार में ही कर देंगे, तो उस के चलते सारी चीज़ें पुश हो जाती हैं. एंड बट सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगी आपको बिकॉज इट विल रीच टू अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल. तो अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या था आपका. तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, मैंने दो जगह पोल रेज करा था. वन हियर इन यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट एज वेल एज आपका टेलीग्राम पे एक पोल किया था, राइट. तो दोनों में वोट्स अच्छे खासे हैं बट दोनों का जो एक कंक्लूजन और एक कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट अगर दें तो 62% के अकॉर्डिंग वो मॉडरेट पेपर था. 60 to 62% पीपल सेज या स्टूडेंट सेज कि पेपर वॉज मॉडरेट. ठीक है, थोड़ा एक प्रपोर्शन जो है वो डिफ़िकल्ट की भी तरफ है बट अगर हम मेजॉरिटी देखें तो मेजॉरिटी सेज कि वो मॉडरेट पेपर है. आई ऑलवेज टोल्ड यू कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा इजी इसके बीच में बनता है हमेशा, राइट. आपके पास कुछ इतने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि इतने ज़्यादा फैक्चुअल दैट यू विल लुक एट दोज क्वेश्चंस एंड लाइक ये BRC ने पूछा है. तो ये भी होता है. एंड ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट देम. अभी तक आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहे होंगे. ठीक है, जैसे याद आता है यू थिंक यार उसका आंसर क्या होगा क्योंकि वो क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन था. तो मॉडरेट पेपर की बात हो रही है. तो अगर ये बात की जाए कि जो आंसर की लाइक हाइप चल रही है कि आंसर की विल बी रिलीज्ड और रिलीज, जो भी आपके पास गूगल पे कीवर्ड्स के बेसिस पे सर्च आ रही है, तो सर्च रिजल्ट सब कुछ गलत है बिकॉज आई डोंट नो किसने लाइक ये प्रोपेगेट किया इस चीज़ को. तो देखिए उसकी भी कमी नहीं है आज की डेट में. जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी सर्च की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पीक की तरफ जा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी बढ़ रही है. तो वही उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपको BRC की आंसर की के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं बट BRC नेवर रिलीजेज इट्स आंसर की. वो आंसर की ही नहीं रिलीज़ करते, जो पेपर नहीं रिलीज़ करते वो आंसर की क्या रिलीज़ करेंगे. ठीक है, तो आंसर की इज़ नेवर रिलीज बाय BRC ऑर्गेनाइजेशन. इस बात को आप अपने पास रख लो. आपको नोटिफिकेशन आती है उस टाइम में आप अपना एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो या फिर थोड़ा सा पढ़ लो रादर देन लुकिंग फॉर कि क्या पता इस वाले लिंक पे तो खुली जाए. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपके पास आंसर की नहीं आएगी. एंड अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ का क्या रेंज जाएगा. कट ऑफ देखिए 122 क्रॉस नहीं किया है बट पता है कट ऑफ 105 भी जाता है तो भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को क्योंकि सुनने में इट्स लाइक ब्यूटीफुल कि 40 क्वेश्चंस कर दो एंड 120 मार्क्स तो वहीं हो जाते हैं. और अगर 45 तक क्वेश्चंस किए, दो तीन गलत भी होते हैं, तो कट ऑफ तो क्रॉस हो ही जाना है. बट इट नेवर हैपन्स लाइक दैट, है ना. आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और अगर वो एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है तो आप एक दो मार्क्स से रह जाते हो उस एग्ज़ाम में एंड देन यू फील लाइक यार कट ऑफ कम जाती है एंड दैट कीप्स ऑन मोटिवेटिंग यू फॉर नेक्स्ट टाइम. बट असल में वो कम कट ऑफ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ पेपर एंड द टाइम गिवन इन द पेपर. टाइम बहुत कम है ना, तो उसके कंपैरिजन में आपकी कट ऑफ इस हिसाब से डिज़ाइन की गई है. तो कट ऑफ 122 एक्सीड नहीं की है. अगेन इस बार की भी बात करें तो इट विल रेंज फ्रॉम योर 120 टू 125. इवन ये भी गलत नहीं होगा अगर ये कट ऑफ 115 पे रुकती है तो ये कट ऑफ 105 प्लस जाएगी, मतलब 110 को क्रॉस करेगी, बट ये 125 को क्रॉस नहीं करेगी. ठीक है, तो कट ऑफ का एक रेंज इतना मुझे समझ में आता है बेस्ड ऑन की मॉडरेट पेपर था. मेरे ख्याल से बीआरसी के पेपर के बाद जो हमारा एक तरीके का एक्सपीरियंस कहें या फिर जो हमारा एक होता है ना रिस्पॉन्स, दैट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स मॉडरेट, क्योंकि हमारे पास वहाँ हमको इजी क्वेश्चंस भी दिखते हैं, तो हम उसे कभी कैटेगराइज नहीं करते कि वो डिफ़िकल्ट है. वो डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में हमारे लिए आता ही नहीं है. 2-3 रीजंस हैं. अगर साइकोलॉजी वाइज सोचा जाए तो दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड पेपर है ना. वैसा पेपर आप कहीं नहीं दे के जा रहे हो उससे पहले, तो आप सडनली देते हो, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, तो हम वो जज नहीं कर पाते. जबकि जो सबसे कॉमनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, कौन सा एग्जाम है, CSIR है. CSIR के आप इतनी बार PYQs लगा लेते हो या फिर इतनी बार यू प्रैक्टिस दी मॉक पेपर्स कि यू नो कि हमें नंबर्स याद हो जाते हैं कि यार अभी इस पार्ट में इस वाली यूनिट से क्वेश्चन होगा, तो वहाँ जज करना बिकम्स वेरी ईजी. लेकिन BRC में जज करना ईजी नहीं होता, इसलिए मॉडरेट ही आंसर आता है मोस्टली पेपर का. और लग भी रहा है क्वेश्चन डिस्कशन से कि हाँ यार पेपर मॉडरेट ही था. ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें निपटा ली, कट ऑफ तक की हम पहुंच गए. उसके बाद हम आते हैं कि रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा. तो रिजल्ट आपका अगर वेबसाइट के अकॉर्डिंग जाए तो इट सेज 27 अप्रैल. ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 27 अप्रैल नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार वो डे पे स्टूडेंट्स वेट करते रह जाते हैं और वो मतलब दे पुश द डेट्स एंड दे विल रिलीज अ नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट कि यार नहीं होगा अभी रिलीज. उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये रिजल्ट आ जाएगा आपका मई की फर्स्ट वीक तक, कंफर्म आ जाएगा, बिकॉज जून में आपके स्लॉट्स जून में स्टार्ट हो जाएंगे इंटरव्यूज़. एंड जून लास्ट में शायद मेरा भी इंटरव्यू पड़ा था, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जून में आपके इंटरव्यूज़ प्लान्ड अप हो जाएंगे, जो भी स्लॉट आप डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग. और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स के पास दे हैव देयर रैंक्स एट देयर हैंड कि यार फर्स्ट रैंक है, 5th रैंक है, 8th रैंक है गेट में, तो NBRC के लिए अप्लाई भी किया, तो डेफिनेटली आपको कॉल आने वाली है. मैं बायोटेक वाले बच्चों की बात कर रही हूँ. तो आप आई थिंक जितना विजिलेंस आप में होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी अपने इंटरव्यूज़ की. तो प्रिपरेशन किस तरीके से शुरू करनी है वो अगर आपने कर दी है तो कीप ऑन फॉलोइंग दैट. मेरी बातों से ऐड कर पाते हैं तो ऐड कर लीजिएगा. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि यू विल हैव टू गिव देम व्हेन यू विल गो फॉर योर इंटरव्यूज़. तो आपको उनको अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स बताने होंगे. एंड इन 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स में मोस्टली इट्स प्रायोरिटी वाइज, राइट. फर्स्ट वन योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, देन योर लेस देन द फर्स्ट वन, देन लेस देन द सेकेंड वन. ये प्रायोरिटी वाइज होता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्गेस्ट से एक रेंज ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बताते हो आप 5 सब्जेक्ट. एंड समटाइम्स दे गिव यू ब्लैंक पेपर जिस पे आपको लिखना होता है. मुझे ब्लैंक शीट ऑफ पेपर नहीं मिली थी ये लिखने के लिए. आई वॉज आस्क्ड ऐसे रियल में इन पर्सन ऐसे सीधा पूछा गया था, वर्बली पूछा गया था. ठीक है, तो अब आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपको उनकी ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है. यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन मत दीजिएगा अपने आप को. जो भी चीज़ आपकी समझ में आपको द थिंग इज़ कि अगर वो चीज़ का आपके दिमाग में पिक्चर नहीं बन रहा है तो गो टू ऑथेंटिक बुक्स. उनसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिल पाएगा. आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो एंड देन आप NPTEL के लेक्चर्स अगर देखना चाहो तो तब आप NPTEL के लेक्चर्स पे जाओ. बट अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट उठाओ, उसके बाद उसके ऑथेंटिक बुक्स से जस्ट ट्राई टू क्लियर एंड एक टाइम बाउंड मैनर में. यू डोंट हैव मच टाइम, तो आपको मई का टाइम मिल रहा है. पहले आपने ऑफकोर्स पढ़ा ही होगा आई बिलीव. ठीक है, तो आपको अपना ऐसे स्केड्यूल फिक्स करना है कि ये 4 हफ्ते यानी कि मई पूरा, उन 4 हफ्तों में 4 सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए. अगर आपको जून का फर्स्ट वीक भी मिलता है फाइनल सब्जेक्ट प्लस रिविजन कर पाओ. ठीक है, और हाँ आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो इसी वीक से. क्या इनफैक्ट आपने स्टार्ट कर दी होगी. एंड टारगेट इट गाइज. ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरे को मेल में 2 स्टूडेंट्स का तो ये था कि रैंक सिंगल डिजिट रैंक है गेट में, बट वी आर प्लानिंग फॉर PhD. सी एनीवेज अगर आप BRC का रिटन क्वालिफाई कर रहे हो, बट उसके लिए आपके पास JRF होना चाहिए, राइट. तो अगर आपने BRC का रिटन क्वालिफाई किया है तो आपको बिफोर इंटरव्यू, उस पर मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है वो मैं रिलीज़ कर दूँगी.
तो बिफोर इंटरव्यू आपको एक बड़ा सा फॉर्म मिलता है फिलअप करने के लिए. देयर यूल हैव टू फिल एक कॉलम जिसमें कि लिखा होता है कि इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द BARC OCS प्रोग्राम वुड यू लाइक टू जॉइन BARC एज अ PhD स्टूडेंट. ठीक है, तो आप उसमें येस भरोगे. तो जब अगर आप वहाँ पे येस भरोगे तो BARC से भी आपको PhD कॉल आएगा इन केस आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हो तो. ठीक है, तो आप ये याद रखो कि आप अगर PhD को सोच के ये चांस मिस आउट कर रहे हो तो एक गलती होगी. तो ये मत करो आप ये करो कि आप अपनी प्रेपरेशन बहुत थोरो और बहुत अच्छी कर लो. कभी कभी क्या होता है, इंसान को एक रीज़न पकड़ना होता है एंड उस रीज़न से आप अपनी प्रेपरेशन अच्छी कर सकते हो. जैसे जैसे BARC की वजह से हो गई DBT की प्रिपरेशन, अब DBT की प्रिपरेशन के चक्कर में हो जाएगी CSIR की प्रिपरेशन. ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है. तो वही बात है कि आपकी आपकी इन डेप्थ स्टडी से आपके लिए CSIR अगर आपका नहीं निकला है तो आपकी उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी. और अगर इन डेप्थ पढ़ाई हो गई तो PhD इंटरव्यूज़ की भी तैयारी हो जाएगी. ठीक है, सो विद दिस आई विल कंक्लूड विद द स्टेटमेंट्स की BARC की अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज इट, पढ़िए एंड डोंट इग्नोर इट या फिर कैजुअली लीजिए या फिर अपने पे इफ़ यू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ओवर योर सेल्फ तभी भी आप लूज़ कर जाओगे इस गेम को. तो वो तो बना के रखना है थ्रू आउट. आप पढ़ रहे हो एंड एक इंसान, एक बच्चा जो पढ़ रहा है, आई थिंक इज सिंसियर एंड उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हिम और हर सेल्फ. ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी. लेट हुआ बट एटलीस्ट हुआ ये चीज़. ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपको पेपर डिस्कशन दूंगी मैं, आप तब तक इसको सुनो और आत्मसात करने की कोशिश करो, समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. एंड लग जाओ, अभी DBT JRF की प्रेपरेशन चल रही है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट.